हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीसी एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है ना। जो हमारी बुक है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, यहाँ जो क्वेश्चन है हमें थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। इम्पोर्टेंट है, टफ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला टफ है, लेकिन ये थोड़ा सा सरल बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखते चलना। राइट, तो पहला होता है टेक्स्ट मास्किंग। क्या है हमारा टेक्स्ट मास्किंग? क्या है टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट? ठीक है, क्या है ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है इमेज एंड ग्राफिक्स। इमेज एंड ग्राफिक्स को कैसे ट्रेस किया जाता है? कैसे ट्रेस किया जाता है? ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। अब इसको कैसे समझना है, क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते चलना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट, ये कहलाता क्या है? तो हम पहले की बात करते हैं टेक्स्ट मास्किंग। टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट ये एक्चुअली में कहलाता क्या है? कोरल ड्रा में कैसे यूज करना है, ध्यानपूर्वक देखना। यदि आपने कोरल ड्रा चलाया होगा तो आपको पता है कि कोरल ड्रा के जो हमारा पेज होता है, ठीक है, उसके अंदर जो ये पेज होता है इसको वर्किंग एरिया कहा जाता है। राइट, अब वर्किंग एरिया है। अब यहाँ पर यदि आपका कर्सर रहेगा इस पेज के अंदर और आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो एक इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। क्या आता है? इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। और फाइल मेन्यू में जाते हो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। ये तो अपन क्रियाविधि बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले टेक्स्ट मास्किंग का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान से समझना, मैं बोलता हूं ये कोई इमेज है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई इमेज है। क्या है? कोई इमेज है। अब यहाँ पर इमेज किसी भी की हो सकती है, ताजमहल की हो सकती है, मंदिर की हो सकती है, किसी भी की। अब जो ये इमेज है, यदि मैं यहाँ पर लिखता हूं युवा, क्या लिखा? युवा लिखा। इस युवा के अंदर यदि मेरे को इस युवा टेक्स्ट के अंदर इस इमेज को फिल कर दिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाती है टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। कोरल ड्रा के अंदर जब किसी भी इमेज को टेक्स्ट में या टेक्स्ट के अंदर फिल कर दिया जाता है तो वह प्रोसेस टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट कहलाती है। राइट, अब उसको कैसे करेंगे, क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले हम कोरल ड्रा में एक पेज लेंगे। इसके बाद पेज लेने के बाद हम इंपोर्ट ऑप्शन की सहायता से किसी भी प्रकार की इमेज को हम कोरल ड्रा में क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। मान लो कि मैं इसी को यहाँ पर क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। इस इमेज को मैंने क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो ये इमेज है वो मेरे किसी भी टेक्स्ट के अंदर फिल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैंने लिखा युवा, ठीक है ना। इस युवा को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा और इस फिर फॉन्ट साइज को हम यहाँ पर लाएंगे। जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पर युवा लिखता हूँ, या युवा नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप करोगे क्या? आप सबसे पहले इमेज को कॉपी करोगे। क्या करोगे? इमेज को कॉपी करोगे। अच्छा, मैं प्रोसेस बता रहा। पहले आपको किसी भी तरह की इमेज को क्या करना है? पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। फिर इमेज को क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद तीसरे स्टेप में हम कहां पर जाएंगे? इफेक्ट मेन्यू पर। कहां पर? इफेक्ट मेन्यू पर जाएंगे। इफेक्ट मेन्यू पर जाकर हमें किस में क्लिक करना है? पावर क्लिप पर। पावर क्लिप पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही पावर क्लिप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन का नाम है प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये आएगा। पहले हमको एक इमेज लेना है, राइट, फिर उस इमेज की कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ। फिर हमको क्या करना है? इफेक्ट मेन्यू पर जाना है, लेकिन
टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इफेक्ट मेन्यू पर जाना है, पावर क्लिप पर जाना है, फिर पावर प्लेस इनसाइड कंटेनर में जाना है। तो आपके पास एक ऐसा मोटा तीर आ जाएगा, ऐसा मोटा तीर आ जाएगा। इस तीर को आप कहां पर जाना है, इस टेक्स्ट में जहां पर क्लिक कर देना। तो इस टेक्स्ट के अंदर ये युवा के अंदर जो हमारी इमेज थी वो फिट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट कहते हैं, राइट। एक बार और सुन लो, किसी भी कोरल ड्रा के अंदर किसी भी इमेज को किसी भी टेक्स्ट के अंदर फिल करने की प्रोसेस को टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट कहते हैं। और बात करते हैं इमेज एंड ग्राफिक्स को कैसे ट्रेस किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझो कि ट्रेस करने से होता क्या है। यदि मैं कोई इमेज या ग्राफिक्स को ट्रेस करता हूं तो वो जो इमेज होती है वो विभिन्न भागों में टूट जाती है, जो छवि होती है विभिन्न भागों में टूट जाती है, और हम एक एक भाग में अलग अलग कलर करके उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भर सकते हैं और उस इमेज को हम अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेस का मतलब क्या होता है, वो अलग अलग भागों में बिखर जाएगी, राइट। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट की सहायता से कोई भी इमेज लाएंगे, ठीक है। फिर उस इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस इमेज को कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे। और बिटमैप करने के बाद ट्रेस में क्लिक कर देंगे। जैसे ही ट्रेस क्लिक करेंगे तो ट्रेस के भी अनेक ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आउटलाइन ट्रेस भी होता है। आउटलाइन ट्रेस से क्या होता है, जो हमारी आउटलाइन इमेज होती है वो ट्रेस हो जाती है, और ट्रेस होने के बाद इमेज जो होती है वो बिखर जाती है, राइट। फिर हम एक एक भाग को, इमेज के एक एक भाग को अलग भी कर सकते हैं और उसमें अलग अलग कलर भी भर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट। और इमेज एंड ग्राफिक्स को ट्रेस कैसे करते हैं इसकी प्रोसेस समझाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दो ऑप्शन रहते हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन कभी कभी वही क्वेश्चन हमको कठिन लगने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप बताना, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ओके। तो इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।